तीन प्रकार के लक्ष्मी व्ययकर्ता होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कौन? जो लक्ष्मी का व्यय पुत्री मान करके करता है, पुत्री के भाव से करता है। मतलब वो धन को धन ना समझे, लक्ष्मी को कोई देवी भी ना समझे, लक्ष्मी को अपनी पुत्री माने, धन को अपनी पुत्री माने। पुत्री मानने का भाव क्या है? जब पुत्री की एक आयु हो जाती है, जब कन्या की एक आयु हो जाती है, तो पिता के मन का भाव होता है कि अब सुयोग वर ढूंढ करके अपनी पुत्री का मैं ब्याह कर दूं। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी की आयु हो जाने पर, देखो छोटी लक्ष्मी का ब्याह नहीं करते, जब लक्ष्मी हो जाए, लक्ष्मी के पास में आयु आ जाए, अब लगे कि हाँ ये ब्याह करने योग्य है, तो फिर लक्ष्मी का ब्याह करना चाहिए। और लक्ष्मी का ब्याह केवल नारायण से होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय, इस प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों में जो घर की लक्ष्मी का व्यय करते हैं, वो अपनी घर की बेटी का नारायण से ब्याह करते हैं। इस कथा में हमारे सतनाम जी, हमारे मुख्य यजमान, सह यजमान एवं संपूर्ण खंडवा यजमान परिसर, यहाँ पे श्रोता थोड़ी आते हैं, सब यजमान ही आते हैं कथा सुनने। मैंने कल की कथा में बताया ना, यहाँ पर सब प्रणाम करने आते हैं ऊपर, मतलब सभी यजमान है। अन्य कथाओं में केवल यजमान मंच पे आते हैं, लेकिन यहाँ सभी आएंगे, पीछे वाला तक आता है। क्यों? कुल श्रोता थोड़ी है, सब यजमान ही है यहाँ पे। तो यहाँ जिस किसी का भी इतना तनिक मात्र भी व्यय हुआ है इस कथा में, या इस अनुष्ठान में, या इस प्रकार के किसी भी अनुष्ठान में, वह आपकी घर की लक्ष्मी का नारायण से ब्याह हुआ है, इसी भाव से उसका व्यय करना चाहिए। ये उत्तम लक्ष्मी व्ययकर्ता का लक्षण। मध्यम व्ययकर्ता अपनी घर की लक्ष्मी को मां के भाव से भजता है, उसका व्यय करता है। और पुत्र का स्वभाव होता है, भले ही और माताएं कितनी भी अच्छी हों, कितने भी सुंदर उसको सामने तोहफा आदि दे दें, लेकिन वो अपनी मां का परित्याग नहीं करता। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी का व्यय करता मध्यम कोटि का जो होता है, वो लक्ष्मी का व्यय अपने लिए ज्यादा करता है, अपने पास ज्यादा रखता है, उसका दुरुपयोग नहीं करता, मां की भावना से उसका व्यय करता है। जिस प्रकार मां का प्रयोजन स्वयं बालक की चेष्टाओं की पूर्ति होती है, ठीक उसी प्रकार धन का व्यय करता लक्ष्मी को मां मान करके अपनी चेष्टा, अतिशयुक्त की व्यय नहीं करता, जो बहुत जरूरी हो वही स्थानों पर उसका व्यय करता है। ये मध्यम कोटि का व्यय करता माना गया। और तीसरा व्यय करता है अधम। और अधम जो होता है, वो घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है, वो घर की लक्ष्मी को पत्नी मान करके भजता है। मैं इसका स्वामी हूं, ये मेरी है, इस प्रकार की भावना उसके प्रति रखता है। ये अधम व्ययकर्ता का लक्षण है। व्यय करेगा, अनधिकार स्थानों पर व्यय करेगा, जबरदस्ती का व्यय करेगा, भक्ष सेवन करने के लिए व्यय करेगा, अपने ऐशो आराम के लिए उसका व्यय करेगा। इस प्रकार से धन का व्यय करने वाला तीसरी कोटि का अधम माना जाता है। उत्तम श्रेणी का जो व्यक्ति है, उसकी गति होती है दान। मध्यम श्रेणी का व्यय करता है, उसकी गति होती है भोग। और अधम श्रेणी का जो व्यय करता है, उसकी गति होती है नाश। तो पुत्री, मां और पत्नी, इन तीन रूपों में लक्ष्मी को विभाजित किया गया। लेकिन उत्तम व्यक्ति वही है जो घर की लक्ष्मी को पुत्री माने, वो अपने धन को, अपनी संपत्ति को पुत्री की तरह रखे। समय आने पर, पुत्री की आयु होने पर, थोड़ी बड़ी हो जाने पर, एक भक्ति अनुष्ठान के द्वारा उसका व्यय करने से नारायण के साथ उसका ब्याह कराना चाहिए।